हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसको हमको बोलते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बहुत सारे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जो कि हमको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ता है। तो ऐसे बोला जाता है कई बार कि मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स को पूरा डिस्क्राइब करने के लिए तो हमें कुछ मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगा। मैथमेटिकल हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल टर्म यूज़ करते हैं। तो वो सब चैप्टर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये पूरा बेसिक है। इसको अगर समझ में नहीं आएगा तो फिजिक्स में बहुत सारे पार्ट में समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे देखा जाता है जनरली बुक्स वगैरह में ये चैप्टर नहीं रहता। अगर मान लो एनसीईआरटी की बात करेंगे तो उसमें ये चैप्टर नहीं है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसका ये है, ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम्हारा हमेशा फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन रहेगा ही रहेगा। तो या फिर कोई जो बच्चे एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरत पड़ेगा, या फिर जो बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरत पड़ेगा। और ऐसे बच्चे होने जिन बच्चों ने मेडिकल के प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ नहीं रखेंगे उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर, क्योंकि ये सारे मैथमेटिक्स अगर नहीं पता रहेगा उन लोगों को तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। आगे जाके फिजिक्स का जो चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे पार्ट में इसका एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर है शायद 6-7 क्लासेस लगेंगे, बट ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इतना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जितना हमको जरूरत नहीं है। हम इतना मैथमेटिक्स पढ़ेंगे जितना हमको जरूरत है। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, या फिर जो ज्यादा पार्ट डेरिवेशन करने वाला पार्ट उसको हम नहीं करेंगे। जितना हमको जरूरत पड़ेगा मैं उतना ही डेरिवेशन करूंगा, उतना ही चीज बताऊंगा। बाकी डिटेल्स में मैथ में पढ़ सकते हो, जैसे मान लो डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, तो ये सब मैथ में पढ़ोगे बट 12th क्लास में पढ़ोगे। बट हमको अभी 11th में जरूरत है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, कैसे हम एप्लीकेशन करते हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे फिजिक्स मैथ पढ़ेंगे और उसका फिजिक्स में कैसे एप्लीकेशन है तो वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा क्लास। तो चैप्टर क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। तो इसमें हम पढ़ेंगे पहला पार्ट जो है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के बारे में पढ़े होंगे तुम लोग पहले भी। सपोज फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ x, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मतलब अगर मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम बोलते हैं क्या है, y क्या है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है। तो फंक्शन में दो चीज होता है। इस पार्ट को बोलते हैं, जो राइट साइड पार्ट है जहां पे x है ना, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन मतलब कि रिलेशनशिप है x और y के बीच में, या फिर एक दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है, जिसको एक वेरिएबल को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जिसके वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, अगर मैं x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा। तो इसलिए x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के लिए एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो तुम्हारा क्लास में पढ़ाई हो रहा है, या फिर एक जो पढ़ रहे हो एग्जाम होगा, तो एग्जाम में क्या होता है, मार्क्स आते हैं। और क्या है, तो एग्जाम से पहले तुम्हारा प्रिपरेशन और एग्जाम के मार्क्स, ऐसा अगर बोलेंगे तो एग्जाम से पहले तुम्हारा अगर प्रिपरेशन अच्छा होगा तो एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा। तो यहाँ पे दो चीजें, एक क्या है, एग्जाम का प्रिपरेशन करना, दूसरा क्या चीज है, एग्जाम से मार्क्स लेके आना। ठीक है, तो एग्जाम में प्रिपरेशन करना क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो। बट एग्जाम में मार्क्स लाना क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो अपना इंडिपेंडेंट है, वो जो अपना वैल्यू ले सकता है अपने से। और डिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट मतलब कुछ रिलेशन रहेगा जो कि इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा हूं, क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पे x को बोलते हैं क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि राइट साइड वाला जो राइट साइड वाला जो इक्वेशन है ऐसा, उसका जो राइट साइड में वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, और लेफ्ट साइड में जो क्या है, डिपेंडेंट है। सपोज ऐसा बोलते हैं, सपोज मैं लिखूंगा
8x इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू कितना लिखेंगे, 1 का स्क्वायर कितना है 1 है, x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, y की वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो उसका मतलब क्या, हमने x का वैल्यू अपने से लिया बट y का वैल्यू क्या अकॉर्डिंगली आया, तो मतलब x क्या है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, सपोज अगर मैं ऐसा फंक्शन लेता हूँ y इक्वल टू f ऑफ r, तो मतलब क्या है कोई रिलेशनशिप है किसके बीच में, r और y के बीच में, जहां पे r क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। जो राइट साइड में रहेगा वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम चेंज करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या उसको ऊपर आ जाता है जो रिलेशनशिप रहेगा। सपोज मैं ऐसे लेता हूँ y इक्वल टू 3r इंटू आर स्क्वायर माइनस 3, तो ये एक हमारा रिलेशन हो गया जिसको हम फंक्शन बोलेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, y इज फंक्शन ऑफ r, y क्या है r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन मतलब क्या डिपेंडेंस ऐसे बोल सकते हो। सपोज हम बोलेंगे y2 कितना होगा, y2 का मतलब क्या y when r इक्वल टू 2, ये नोटेशन रहता है ऐसा। ठीक है, y2 का मतलब y when r इक्वल टू 2, जब r 2 रहेगा y का वैल्यू कितना होगा, तो r 2 रहेगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 2, 2 स्क्वायर माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 6, 4 माइनस 3, तो कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन, सिंपल इतना ही हमको चाहिए, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन। सपोज और एक फंक्शन लिख रहा हूं, सपोज मैंने लिखूंगा v इक्वल टू 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, ये किसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का फॉर्मूला है। तो इसको हम फंक्शन का टर्म अगर लिखेंगे v इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर, वॉल्यूम किसको डिपेंड कर रहा है, स्फीयर का रेडियस को डिपेंड कर रहा है, तो रेडियस क्या है इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम क्या है डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर रेडियस बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, रेडियस घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो यहाँ पे रेडियस क्या हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वॉल्यूम क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। सपोज मैं बोलूंगा वॉल्यूम व्हेन रेडियस इक्वल टू 2 मीटर, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन करेंगे v इक्वल 4/3 पाई 2 का क्यूब। तो इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, बोलेगा वॉल्यूम v2 का मतलब है वॉल्यूम व्हेन रेडियस कितना है 2 है, तो ऐसे लिखा जाता है। तो ये हो गया फंक्शन के बारे में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। और एक टर्म समझते हैं, बहुत छोटे छोटे चीज बताएंगे, ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे। ये पूरा फंक्शन मैथ में तुम्हारा एक चैप्टर है, बड़ा सा चैप्टर है और इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज माना जाता है, उसको हम डिटेल नहीं जा रहे हैं, हमारा बस इतना जरूरत है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट होता है एवरेज रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिक्स के लिए, एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होता है, सपोज एवरेज हमको पता है, एवरेज कोई चीज का एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सपोज मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5, इसका एवरेज निकालो, तो क्या करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5/5, ये होता है क्या एवरेज। तो सिमिलर एवरेज रेट निकालते, जैसे मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज तुम्हारा घर से निकल के स्कूल में पहुंचते हो और तुम्हारा घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है 12 किलोमीटर, और तुम्हें कितना लग रहा है 30 मिनट्स लग रहा है। ठीक है, तुम्हारा घर से निकल के स्कूल पहुंचने का डिस्टेंस कितना है, और घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर है, और तुम्हें कितना लग रहा है 30 मिनट्स लग रहा है। तो मैं बोलूंगा एवरेज 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, मैं बोलूंगा एवरेजली बताओ 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, तो क्या करोगे 30 मिनट में कितना 12 किलोमीटर जा रहा है, 12 किलोमीटर मतलब क्या 12,000 मीटर बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा देखो 400 मीटर इन 1 मिनट। तो इसको हम क्या बोलेंगे एवरेज। एवरेजली हमने कैलकुलेशन किया कि 1 मिनट में 400 मीटर जाएगा। क्या यार ये सही है कि हर 1 मिनट में 400 मीटर गए होंगे, ऐसा तो नहीं होता है कि ऐसा है कि हर 1 मिनट में तुम 400 मीटर गए होंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर घर से स्कूल जाओगे रास्ते में कहीं पे ट्रैफिक आ गया तो ट्रैफिक में रुकना पड़ता है 2 मिनट, और थोड़ा सा जहाँ पे ज़्यादा जाम हो गया और ट्रैफिक सिग्नल आ गया वहाँ पे रुकना पड़ता है, जहाँ पे रास्ता खाली मिलता है थोड़ा स्पेस है वहाँ पे थोड़ा स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर जहाँ पे फिर से कोई गाड़ी आ गया या फिर कुछ हो गया तो रुकना पड़ता है, थोड़ा सा टर्निंग मारना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि हर 1 मिनट में हमने 400 मीटर ट्रैवल किया,
बट हमने क्या बोलते कि एवरेजली हमको 400 मीटर ट्रैवल करना पड़ा। उसका मतलब क्या, हर मिनट में 400 मीटर ट्रैवल नहीं होता है, ये क्या होता है, एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, तो एवरेज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि टोटल चीज को ऐड करके उससे माइनस करते हैं, सॉरी टोटल चीज को ऐड करके उसमें डिवाइड करते हैं, ये होता है एवरेज। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे एवरेज रेट। क्या बोलेंगे, एवरेज रेट। तो ये एक फंक्शन के लिए डेफिनेशन होता है, अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एवरेज रेट। मतलब एवरेज रेट मतलब क्या है कि अगर x चेंज हो रहा है, y कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y मतलब क्या, चेंज इन y, ये क्या है, चेंज इन x। ये जो टर्म है ना, सिंबल है ट्रायंगल टाइप का, उसको बोलते हैं डेल्टा। एक ग्रीक लेटर है, जैसे अल्फा बीटा गामा होता है ऐसे डेल्टा, इसको बोलते हैं डेल्टा। बहुत ज्यादा यूज करेंगे डेल्टा, आगे जाके पढ़ोगे। डेल्टा मतलब स्मॉल चेंज इन y, चेंज मतलब y कितना चेंज हुआ, और डेल्टा x मतलब x कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो एवरेज रेट ऐसे हम डिफाइन करते हैं। सपोज मैं बोलूंगा फाइंड एवरेज रेट ऑफ y व्हेन x changes from x1 to x2। तो एवरेज रेट ऑफ y, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y और एवरेज रेट ऑफ y व्हेन x changes from x1 to x2, देखो कैसे निकालेंगे। तो वहीं से तुम्हें फॉर्मूला आएगा एवरेज रेट का। मैं मिटा दे रहा हूँ ये सब चीज बाद में नोट्स में बना के लिख सकते हो। देखो एग्जाम्पल भी लेंगे, इससे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, पहले समझते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, y इज फंक्शन ऑफ x। हमको क्या चाहिए, एवरेज रेट ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर x x1 से x2 चेंज हुआ तो y में कितना चेंज हुआ। सपोज मैं मान रहा हूँ कि y1 इक्वल टू f ऑफ x1, तो मतलब x जहाँ पे x1 होगा y कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। y2 क्या है, f ऑफ x2, जब x क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। और देखो y कितना चेंज हो, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखना है हमको। डेल्टा y कितना हो जाएगा, डेल्टा y मतलब चेंज कितना हो जाएगा, चेंज होने से फाइनल y1 माइनस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये हो जाएगा तुम्हारा एवरेज रेट। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x अगर ऐसा चेंज हुआ तो y कितना चेंज होगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल, वही एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज y इक्वल टू x स्क्वायर, फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x when x changes from 2 to 3। तो ये बोल रहे हैं कि y में एवरेज रेट कितना चेंज होगा जब x 2 to 3 चेंज करेगा। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे लिए फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x इक्वल टू 2 डालेंगे तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी y1 लेते हैं इसको, y1 कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना है 4, x इक्वल टू कितना डालेंगे 3 है, तो y2 कितना हो जाएगा 9। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x कितना लिखेंगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। y2 कितना है 9 माइनस 4 बाय x1 कितना है 3 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट भी दो पॉइंट के बीच में एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, घर से निकल के स्कूल में पहुंचे, इनके बीच में हमने एवरेज निकाला, ठीक है। तो कभी भी एवरेज पूछेगा तो उसमें क्या दो पॉइंट देना जरूरी है, तभी हम एवरेज निकाल पाएंगे। कि एवरेज मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो चेंजेस हो उसका कितना रेट है। सिंपल एग्जांपल और एक दे रहा हूँ, ये खुद से कर सकते हो। सपोज मैं बोलूंगा y इक्वल टू 2x माइनस 5, फाइंड एवरेज रेट of y when x changes from, करो कॉपी में 1
5। कॉपी में करो, कितना आंसर आएगा? बहुत सिंपल है। पहले क्या करना है, y2 निकालना है और y1 निकालना है, y2 निकालना है, फिर फॉर्मूला लगाना है डेल्टा y बाई डेल्टा x। कॉपी में करो। तो y1 निकालते हैं x, y1 कितना हो जाएगा? जो x का वैल्यू 1 डालेंगे, y1 मतलब x इक्वल टू 1, तो कितना हो जाएगा देखो, 2x माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना है? -3। y2 कितना हो जाएगा देखो, x का वैल्यू कितना डालेंगे? 5 डालेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 इंटू 5 माइनस 5, तो 5 हो गया। तो हमको क्या चाहिए? डेल्टा y बाई डेल्टा x। डेल्टा y क्या? y2 माइनस y1, 5 माइनस ऑफ -3 बाय करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा? जो y5 है, x भी कितना है? 5 माइनस 1, तो ये कितना? 8 बाय 4, 2 हो गया। तो ये हो गया एवरेज रेट। तो अभी हमको समझ में आ गया, पहला चीज हमने क्या पढ़ा? फंक्शन के बारे में पढ़ा। सेकंड चीज एवरेज रेट। अब इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो और एक टर्म हम पढ़ेंगे अभी, इंस्टैंटेनियस रेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस रेट और रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं। इंस्टैंटेनियस रेट, अब फिर से वही एग्जांपल याद करो जो मैंने दिया था। सपोज घर से निकल के हम स्कूल जा रहे हो, ठीक है? तो हमने क्या निकाला था, याद करो कि मैंने क्या बोला था? शायद मैंने ये बोला था कि 12 किलोमीटर जा रहे हैं 30 सेकेंड में, 30 मिनट में। 12 किलोमीटर हम जा रहे कितने में? 30 मिनट में। और 1 मिनट में कितना था? 400 मीटर गया था। ये हमारा क्या था? एवरेज रेट। क्या सही में हमने 1 मिनट में 400 मीटर गया था क्या? नहीं, क्योंकि ट्रैफिक में हमने रुका था। उस समय हमारा डिस्टेंस कितना जाना था? 0 हो गया। सपोज ट्रैफिक में 1 मिनट बीच में रुक गए, तो उस 1 मिनट में डिस्टेंस कितना गया? 0। और कहीं पे गाड़ी का स्पीड बढ़ गया, तो उस समय क्या हो जाएगा? 1 मिनट में हम ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब देखो, हर एक इंस्टेंट का अगर बात करेंगे, हर एक सेकंड का बात करेंगे, हर एक मिनट का बात करेंगे। अगर हर एक मिनट का बात करेंगे, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर मतलब क्या? जो स्पीड दिखाता है। देखोगे यहाँ पे एक नीडल टाइप का रहता है, तो ऐसे बढ़ता है। आजकल डिजिटल भी आ गया, डिजिटल में लिखा रहता है, ठीक है? तो अगर गाड़ी का वो मीटर देखोगे, तो वहां पे क्या दिखेगा? कभी तुम्हें स्पीड 10 दिखेगा, कभी 15 दिखेगा, ऐसा दिखा रहता है ना। गाड़ी का स्पीड बढ़ता रहता है हमेशा, या फिर कम हो। अगर ब्रेक मारोगे, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर क्या होता है? 0 में आ जाता है। अगर स्पीड एक्सीलरेटर करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो उसका मतलब क्या? उसका स्पीड बढ़ जाता है। तो अगर हम हर एक इंस्टेंट का बात करेंगे, हर एक इंस्टेंट में क्या होगा? उसका डिस्टेंस अलग अलग ट्रैवल करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। अगर मैं बोलूंगा जो घर से जो 30 मिनट हमने उसको अगर एनालिसिस करेंगे, हर एक इंस्टेंट में उसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल कम हो जाएगा। मतलब हर एक मिनट का अगर बात करेंगे, हर एक मिनट में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रैवल बदल जाएगा। तो उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस मतलब कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या रेट होगा, उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। तो इसको क्या बोलेंगे? रेट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट में जो रेट होगा, उसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस रेट। अब उसका मतलब ये हुआ कि इंस्टैंटेनियस रेट के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत नहीं है, हमको 1 पॉइंट की जरूरत है। उस इंस्टेंट में अगर मैं बोलूंगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एग्जांपल दे रहा हूं, फाइंड इंस्टैंटेनियस रेट at इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ y at x इक्वल टू 3। ठीक है? तो एवरेज और इंस्टैंटेनियस में डिफरेंस समझो, इसलिए मैंने इसको रखा, मिटाया नहीं अभी तक, ठीक है? एवरेज मतलब क्या? 2 टाइम ड्यूरेशन चाहिए, जिसमें टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए? लंबा होना चाहिए।
बट इंस्टैंटेनियस रेट में एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करेंगे। सपोज x इक्वल टू 3 में y का कितना चेंज हुआ। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, देखो अब इसको चेंज करने के लिए, इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम कुछ प्रोसीजर यूज करते हैं। सपोज गाड़ी का अगर हम बात करेंगे तो गाड़ी का स्पीड अगर हम चला रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर दिखा रहे हैं, हमारा जो नीडल है और स्पीडोमीटर है, उसका मतलब यह है कि उस इंस्टेंट में 40 किलोमीटर है। बट उसको भी कैलकुलेशन करने के लिए हम एवरेज निकाल दे, बट उस एवरेज का ड्यूरेशन बहुत कम होता है। ध्यान से समझो, पीछे बोल रहा हूँ कि अगर किसी चीज का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है और गाड़ी का बात करेंगे, गाड़ी का इंस्टेंटेनियस स्पीड का बात करेंगे, अगर किसी इंस्टेंट में मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, मतलब अगर मान लो कोई इंस्टेंट में 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो गाड़ी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो उसके लिए भी वो क्या होता है, एक टाइम ड्यूरेशन लेता है, बट उस जो टाइम ड्यूरेशन लेता है वो बहुत ही कम लेता है, मतलब 0.001 सेकंड लेता है, जो कि हमको पता नहीं चलता, हम बोलते हैं 40 किलोमीटर आवर है, ठीक है। बट एवरेज के लिए कुछ टाइम ड्यूरेशन चाहिए, जैसे मान लो 1 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा। बट अगर मैं बोलूंगा 0.001 सेकंड में कितना चेंज हुआ, तो उस समय वो क्या बन जाएगा, तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट। थोड़ा ध्यान से समझो क्या हो रहा है, उस समय क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट में मतलब क्या, एवरेज होगा, बट वो एवरेज का जो टाइम गैप है, मतलब गैप है यहाँ पे x2 माइनस x1, ये क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा, जो कि हमको फ्रैक्शन में आ जाएगा, बहुत ही 1.0001 सेकेंड, तो उसको बोले इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज और इंस्टेंटेनियस में ये डिफरेंस है। एवरेज के लिए क्या होना चाहिए कि टाइम गैप और जो गैप है x2 माइनस x1 ये क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बट इंस्टेंटेनियस में x2 माइनस x1 क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है। सपोज मैं बोलूंगा, मान लो अगर मैं बोलूंगा, सपोज मैंने ऐसे ले लिया, x1 का वैल्यू 3 ले लिया, तो y2 कितना हो जाएगा, सॉरी y1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। और x2 का वैल्यू मैंने ले लिया 3 प्लस 0.000001 ऐसे ले लिया, ठीक है। बहुत ही कम, और भी बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो ये टर्म को हमने बहुत बड़ा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, जीरो को बहुत लंबा कर दिया, मतलब 0.0000 10 टू द पावर 4 जीरो और 10,000 जीरो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो y2 क्या लिखेंगे, 3 प्लस 0.00001 का स्क्वायर। अगर इसका एवरेज निकालोगे तो क्या लिखेंगे हम, डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो ये क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब इसे कैलकुलेशन करना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये तो 0.00001 में ऐसा कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अब इस चीज को अगर मैं बोलता हूं कि ये जो dy बाय डेल्टा x है, डेल्टा y बाय डेल्टा x, अगर इस टर्म को बहुत छोटा कर दिया, वेरी स्मॉल, और इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो, क्या करेंगे, टेंड्स टू जीरो, तब क्या हो जाएगा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो क्या हो गया, देखो फिर से फाइनली डेल्टा y बाय डेल्टा x में, अगर ये डेल्टा x क्या है इसको बोलते हैं टेंड्स टू जीरो, मतलब ये जीरो है नहीं, टेंड्स टू मतलब जीरो की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट जीरो नहीं है। जीरो की तरफ अप्रोच करना, जीरो नहीं है, डिफरेंस क्या है, जीरो मतलब एग्जैक्ट जीरो है, जीरो की तरफ अप्रोच करना मतलब क्या, सपोज मैं लिखूंगा 1/0.000 ऐसे पूरा बोर्ड कंप्लीट कर लिखूंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो का अप्रोच करे, जैसे जितना जीरो बढ़ेगा तो क्या करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, बट है जीरो है नहीं है, तो उस टाइप का समझो। तो ये टर्म यूज करते हैं हम मैथ में, लिमिट भी यूज करते हैं, लिमिट टर्म पढ़ेंगे, बाद में पढ़ोगे, मैथ में पढ़ोगे। तो हमारे लिए क्या टेंड्स टू जीरो, और ऐसा लिखते हैं डेल्टा एक्स, ऐसे लिखा रहेगा, कभी भी ऐसा लिखा रहेगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ऐसे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ जा रहे हैं, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू और वेरी स्मॉल वैल्यू, बस इतना तुम समझो, वेरी स्मॉल। अगर इस टर्म आएगा तो इसको हम ऐसे लिखते हैं dy बाय dx, ये टर्म आ गया। एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस किया, dy बाय dx। dy बाय dx क्या है, अगर एवरेज रेट बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन
और या फिर गैप और बहुत छोटा हो जाएगा, तो इसको बोलता हूँ dy बाई dx और इसको बोलता हूँ डिफरेंशिएशन। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन क्या है। एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया और ये डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, तो हमको जितना जरूरत है हम इतना ही पढ़ेंगे। बट समझो पहले डिफरेंशिएशन होता क्या। पहला चीज हमने एवरेज रेट का डिस्कशन किया, थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझ में आ जाएगा ना, डर नहीं लगेगा। फिर पहले हमने एवरेज रेट डिस्कशन किया। अगर मैंने बोला कि एवरेज का जो नीचे वाला टर्म है ये अगर बहुत छोटा हो जाएगा, टेंड्स टू जीरो, 10 टू 0 और 0 के बीच में गैप है, कुछ गैप है, मतलब दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एग्जैक्टली डेल्टा एक्स अगर इक्वल टू 0 लिख लोगे तो पूरा 0 है। टेंड्स टू मतलब आरो मार मतलब टुवर्ड्स जा रहे हैं, 0 की तरफ जा रहे हैं बट 0 है नहीं, तो इसको बोलते हम डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 मतलब क्या भाई बहुत छोटा है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ये जो टर्म होता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो ये क्या बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स। तो ऐसा भी लिखा रहता है, मैथ में पढ़ोगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ऐसे लिखा रहेगा लिमिट, इसका मीनिंग है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो हमारा ये मतलब नहीं है इसका मीनिंग क्या है, बस इतना मीनिंग समझो कि डेल्टा एक्स क्या हो रहा है, बहुत छोटा है, टेंड्स टू 0 है। ठीक है, ये ऐसा डिस्कशन तुम मैथ में करोगे। एक चैप्टर है, 2 चैप्टर है बेसिकली, लिमिट का एक चैप्टर है कैसे निकालते हैं लिमिट, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, जो लोग मैथ रखेंगे पढ़ेंगे तो उनके लिए। बट हमको इससे कोई मतलब नहीं, हम इंटरेस्टेड है किसमें डी वाई बाई डी एक्स, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। कई बार बच्चे डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं, उनको पता नहीं चलता डिफरेंशिएशन होता क्या। डिफरेंशिएशन मतलब कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए यूज करते हैं, और भी कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन है जो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको कैसे कैलकुलेशन करते हैं मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल होगा कैलकुलेशन करने के लिए। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गया तो हम फार्मूला याद रखें क्योंकि हम फार्मूला में इंटरेस्टेड है। बाकी इसका डेरिवेशन जो पार्ट है, डेरिवेशन पार्ट क्या करेंगे वो मैथ में करोगे, मैथ में जो पढ़ेंगे 12th क्लास में जो पढ़ोगे उसका डेरिवेशन करेंगे। तो मैं एक डेरिवेशन करके दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो सेम क्वेश्चन में ले रहा हूँ, मेरे को चाहिए क्या, फाइंड इंस्टेंटेनियस रेट एट x इक्वल टू 3। तो कभी भी इंस्टेंटेनियस रेट मिल गया तुम्हें, तो उसका मतलब क्या, हमको क्या निकालना है, dy बाई dx। देखो कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ऐसे डेरिवेशन की जरूरत है नहीं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, y2 को मैं ऐसे ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो सपोज x का वैल्यू कितना है 3, x1 का वैल्यू 3 है, तो y1 कितना है 9 है, और x2 का वैल्यू कितना, मैं लिख रहा हूँ 3 प्लस डेल्टा x, जहाँ पे डेल्टा x क्या है टेंड्स टू 0। तो y1 क्या y2 कितना हो जाएगा, देखो 3 प्लस डेल्टा x का स्क्वायर। अब हम एवरेज रेट लिखना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y2 के जगह क्या लिखेंगे, 3 प्लस डेल्टा x का स्क्वायर माइनस 9 बाय x2 कितना है, देखो 3 प्लस डेल्टा x, और x1 कितना है -3। तो ये हो गया हमारा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। अब इसको ओपन करते देखो क्या आएगा, ऊपर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, 3 का स्क्वायर प्लस डेल्टा x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू डेल्टा x माइनस 9 बाय नीचे कितना हो जाएगा, 3 3 कट गया, सिर्फ डेल्टा x। अब इसको कैलकुलेशन करते देखो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर कितना है 9 है, तो ये 9 और 9 कट गया। अब यहाँ पे देखो कुछ अप्रोक्सीमेशन और लेवल लगाएंगे, क्योंकि डेल्टा x का वैल्यू कितना होता है, बहुत छोटा होता है, मतलब क्या 0.00005 जीरो 1 है, ऐसा करके इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 5 की जगह क्या हो जाएगा 10 0 0 1 हो जाएगा। उसका मतलब है ये डेल्टा x क्या हो जाएगा, ये और भी छोटा हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, और इसको मैं 0 मान रहा हूँ इसका कंपैरिजन में। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा x तो ऐसे भी छोटा है, मतलब 0.0001 बहुत छोटा है, और उसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि जो फ्रैक्शन टर्म होता है और डेसिमल होता है उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होता है, कम होता है ना। सपोज मान लो 0.1 है,
0.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 आएगा, उसका मतलब क्या घट गया। फिर 0.001 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.00001, तो मतलब क्या फ्रैक्शन और डेसिमल का स्क्वायर करेंगे तो और कम होगा, उसका मतलब क्या छोटा को और भी स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, तो इस तरह मैं 0 मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या बच गया देखो 2 × 3 × डेल्टा एक्स बाई डेल्टा एक्स कट गया तो कितना आ गया 6। ठीक है, तो ये हो गया इंस्टैंटेनियस रेट। ठीक, अब इसको हम ऐसा डेरिवेशन नहीं करेंगे, हम इसके लिए कुछ फार्मूला डेवलप किया हुआ है, वो जो फार्मूला है हम उसे यूज करेंगे। और इस फार्मूला क्या होता है, इसका सारा कैलकुलेशन जो डेरिवेशन पार्ट है वो मैथ में पढ़ेंगे, तो हमारा कोई जरूरत नहीं है। तब मैं क्या करूंगा, सारे मिटा के मैं कुछ फार्मूला लिखूंगा, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला सेट है, उसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग जो है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। हम पढ़ेंगे अभी डिफरेंशिएशन, कुछ फार्मूला लिखेंगे। डिफरेंशिएशन कैसा होता है देखो, dy/dx लिखा रहेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखो, तो मैंने पहले एग्जांपल क्या लिया था, y = मतलब y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो हम जब भी डिफरेंशिएशन करोगे, ये क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट है देखो, इसको भी ऐसे लिखा रहता है d/dx ऑफ y, ऐसा लिखा रहेगा। उसका मतलब y क्या है तुम्हारा डिपेंडेंट है और x क्या है, इसीलिए मैंने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बताया था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है ये जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए, x के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए, तभी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर उसके लिए कुछ अलग ट्रिक होता है निकालने का, बट अभी फिलहाल इतना याद रखो कि y क्या है डायरेक्टली x के ऊपर डिपेंड होना चाहिए, तभी हम उसका dy/dx निकाल सकते हैं। dy/dx ऐसे मान लो एक ऑपरेटर है, ऐसे समझो जैसे मान लो क्या 2 + 3 लिखते हैं, क्या है 5, तो इसको क्या मानते हैं ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब क्या है, समेशन का ऑपरेटर है, एडिशन का ऑपरेटर है, एडिशन एक टर्म है, तो ऐसे सिमिलरली dy/dx सोचो, d/dx एक ऑपरेटर है। ठीक है, इसी टाइप का ऑपरेटर लिखा रहेगा d/dx एक ऑपरेटर है। ठीक है, तो d/dx और y करना है हमको, जैसे मान लो प्लस करना है, 2 + 3 5 हो जाता है, 2 - 3 -1 हो जाता है, 2 × 3 6 होगा, तो प्लस माइनस इंटू एक है ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब इसके लिए हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स डिफाइन किया हुआ है, ये वो तुम्हारा क्या सिस्टम में पहले से फिट कर चुके हैं, तो 2 + 3 लिखने में डायरेक्टली 5 लिख देते हो। जब एडिशन नहीं पता है तो पहले हमको सीखना पड़ता है, तो सिमिलरली तो ये d/dx ऑपरेटर है, उसको हम सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, उसको कैसे एप्लीकेशन करते हैं, ये एकदम तुम्हारे लिए नया है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फैमिलियर हो जाओगे। जैसे एडिशन बचपन में जब पढ़ते हैं तो एडिशन करने में पहले 2 + 3 5 पढ़ते, अगर मान लो 3 - 2 क्या लिखते हो, 2 1 लेते हैं, बट अगर कोई बड़ा आ गया 3 - 4 फिर पता नहीं चलता है, कुछ दिन तक बोलते हैं कि छोटा से बड़ा माइनस नहीं कर सकते, फिर उसके बाद माइनस का टर्म आ जाता है, नेगेटिव क्या होता है समझते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली ये सारी चीज क्या है हम पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए हमको ये नया चीज नहीं लग रहा है, बट ये थोड़ा सा नया लगेगा। तो d/dx क्या है, एक ऑपरेटर है, तो अगर हम धीरे धीरे सीखेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इसके लिए जैसे हमने सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं, तो इसके लिए हम कुछ सेट ऑफ रूल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, और उसको हम फार्मूला तौर से याद रखेंगे। ठीक, अब देखो पहला चीज क्या है कि ये जो y है इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और इसका d/dx निकाल रहे हैं, तो y क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। y शुड बी फंक्शन ऑफ x। जैसे मान लो y मैं लिखता हूं t²,
उसका dy बाय dx निकाल नहीं सकते, निकाल पाएंगे बट उसके लिए कुछ अलग ट्रिक होता है। अभी के लिए याद रखो कि इसका dy बाय dx क्या हो, dy बाय dx नहीं निकाल सकते, बट इसका क्या निकाल सकते हो, dy बाय dt निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे उसको यूज करके, ठीक है। बट बस इतना याद रखो, y क्या है, फंक्शन ऑफ किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो और लिख रहा हूँ y क्या है, y शुड बी फंक्शन ऑफ x, इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब कुछ फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, ये चीज को समझो, अगर y स्क्वायर t स्क्वायर है तो इसका dy बाय dx नहीं निकाल सकते, बट उसका क्या है, dy बाय dt निकाल सकते हैं। मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा नीचे रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, सपोज फॉर्मूला नंबर 1 है y इक्वल टू x टू द पावर n, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, मतलब n का वैल्यू क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है। अगर dy बाय dx होगा तो ये हो जाएगा n x टू द पावर n माइनस 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं पहले इसमें कुछ एग्जांपल कर लेता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाएगा, बाकी हम फॉर्मूला लिख लेंगे। अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है, तो अगर dy बाय dx लिखेंगे, dy बाय dx कैसे लिखते हैं, देखो y के जगह क्या लिखेंगे, d बाय dx ऑफ x स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वही d बाय dx ऑफ x टू द पावर n, x स्क्वायर मतलब क्या, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2 है, तो फॉर्मूला क्या लिखोगे 2x टू द पावर 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 2x, हो गया हमारा फॉर्मूला। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x, ठीक, अब यहाँ पे x का पावर कितना है, x टू द पावर 1/2, तो हमारा n का वैल्यू कितना हो गया 1/2, तो dy बाय dx क्या लिखेंगे, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, देखो n x टू द पावर n माइनस 1, उसका मतलब क्या 1/2 x टू द पावर 1/2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस ऑफ मतलब क्या 1/2 रूट ओवर x। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ y इक्वल टू x टू द पावर 4, इसका dy बाय dx क्या लिखेंगे, n कितना है यहाँ पे 4 है, तो 4x टू द पावर 4 माइनस 1 4x क्यूब, तो ये सिंपल टर्म है। सपोज मैंने बोल दिया y इक्वल टू t टू द पावर 5, तो इसको क्या लिखेंगे, dy बाय dx नहीं लिखे, dy बाय dt, y किसका वेरिएबल है, t का वेरिएबल है, t का फंक्शन है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 5t टू द पावर 4 ऐसा आ जाएगा। तो n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नंबर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और देखो और एक टर्म है, सपोज मैं लिखूंगा y इक्वल टू c इंटू कोई भी फंक्शन है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसका dy बाय dx अगर करेंगे तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, बट डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे, कोई भी फंक्शन का, ठीक है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैं लिखूंगा y इक्वल टू 3x टू द पावर माइनस 2, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाय dx लिखेंगे, जो 3 है उसको ऐसे रख देंगे 3, उसमें कुछ नहीं करना है, बाकी है n का पावर कितना माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 6 x टू द पावर माइनस 3, और इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, देखो 3y इक्वल टू sin x, तो dy बाय dx हो जाएगा cos x, ये याद रखना पड़ेगा, जो फॉर्मूला में सेटअप लिख रहा हूँ ये सारे याद रखना पड़ेगा, y इक्वल टू cos x, तो dy बाय dx माइनस ऑफ sin x, सेम नेक्स्ट
और कुछ फॉर्मूला लिखता हूँ, ध्यान से देखो। 7 6 7। फॉर्मूला नोट करो तब तक, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे। तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x cosec x। यहाँ पे क्या है, e टू द पावर x। तो e टू द पावर x ना, e को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो e क्या है, एक इरेशनल नंबर है। जैसे मान लो पाई होता है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, उसका वैल्यू कितना मानते हैं, 3.14 मानते हैं। सिमिलरली e क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है जिसका वैल्यू 2 से 3 के बीच में रहता है। अगर इसका फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सेम e टू द पावर x का कोई चेंज नहीं होता है, और y इक्वल टू ln x, इसको बोलते हैं ln x। ln x बोलते हैं, ln x भी बोलते हैं। ln x मतलब इसका मतलब ये होता है log x बेस e। तो इसका dy बाई डी एक्स होता है 1 बाई एक्स। 10 फॉर्मूला याद रखो, उससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे हम क्वेश्चन करेंगे। सारे फॉर्मूला में एक एक क्वेश्चन करता हूं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। सपोज, तो पहला फॉर्मूला तो हम निकाल चुके थे, x टू द पावर n। सपोज मैं लिखूंगा y 2 sin थीटा, इसका हम क्या लिखेंगे, dy बाय डी थीटा। ये किसका वेरिएबल, y थीटा का वेरिएबल है, तो dy बाय डी थीटा क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म ऐसे ही आ जाएगा 2 sin थीटा का, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, फॉर्मूला देखो कभी में लिखे होंगे तो sin x क्या था, cos x। तो ये कितना हो जाएगा, cos x cos थीटा। ठीक है, अब देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है साइन, अगर मैं लिखूंगा y इक्वल टू साइन 2 थीटा, अगर इसका हमने dy बाई डी एक्स ऐसे लिख दिया cos 2 थीटा, तो ये गलत है। इसके लिए कुछ और ट्रिक लगाएंगे सॉल्व करने के लिए, हम बाद में पढ़ेंगे। बट अभी इतना उड़ो कि साइन थीटा कितना है, cos थीटा जो कांस्टेंट है यहाँ पे आ गया। सपोज मैं लिखूंगा y इक्वल टू cos x और 3 cos x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, -3 sin x। cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, sin x हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम डायरेक्टली फार्मूला यूज करके हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। सपोज मैंने लिख दिया y इक्वल टू 3 रूट ओवर x और क्यूब, ऐसे और ऐसे 4 क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा देखो, तो 4 क्या रहेगा, ऐसे कांस्टेंट रहेगा। उसका मतलब ये क्या है, y x टू द पावर ये कितना है 2/3, सॉरी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 x टू द पावर 1/3 माइनस 1, तो ये हो गया। तो ऐसे करके हम डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। ये तो सारे क्या था, एक एक फंक्शन था, अगर एक से ज्यादा फंक्शन होगा तो उसका हम कैसे करेंगे, ठीक है, उसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है, उसको हम डेफिनेशन देते हैं, तो रूल डिफाइन करते हैं, फिर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो एक साथ
तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो अलजेब्रा। अब डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि अगर मान लो u एक फंक्शन है, ऐसे मैं डिफाइन कर रहा हूं, u एक कोई भी फंक्शन है और v और एक फंक्शन है, अलग अलग दो फंक्शन है, मतलब u जैसे मान लो y इक्वल टू सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, y इक्वल टू रूट ओवर x एक फंक्शन है। तो सिमिलरली ये दो फंक्शन है, अगर दो फंक्शन ऐड किया हुआ है तो ऐसे लिखते हैं, पहला रूल है डी बाई डी एक्स और ये बहुत इंपॉर्टेंट u प्लस v। इसका क्या करेंगे, तो अगर दो फंक्शन ऐड किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ v। ठीक है, तो मैं सारे पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर हम डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस v, अगर माइनस किया हुआ है तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ u माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ v। अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है देखो u इंटू v, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई दो फंक्शन, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ पे क्या दो फंक्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स स्क्वायर एक है साइन एक्स एक है, तो इसको ऐसे लिख रहे हैं u इंटू v। तो इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अगर दो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो पहले को रखना है, सेकंड को डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, एक को रखना है दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं। अगर मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एक को रखना है दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, ऐसे करना है। तो इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, तीन के लिए भी कर सकते हैं, बट हमको जरूरत नहीं है इतना। फोर डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाय v, इसका क्या हो जाएगा देखो, v स्क्वायर नीचे v इंटू डी यू बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस है u इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस चारों फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, फिर इसको अगर हम क्वेश्चन करेंगे कैसे, मैं हर एक का दो दो करके एग्जांपल देता हूं सपोज, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। तो पहले का एग्जांपल ले रहा हूं सम का, सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स और 2x स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई डी एक्स, तो क्या करना है, दोनों ऐड किया हुआ है तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 2x स्क्वायर के लिए क्या करें, 2 तो कांस्टेंट है, x ये कौन सा फॉर्मूला है, x का जैसा है, x टू द पावर n टाइप का है, तो x टू द पावर n का कितना होता है ये याद रखना पड़ेगा, इसीलिए x टू द पावर n में क्या था, n x टू द पावर n माइनस 1 इंटू 2 x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस साइन x का कितना हो जाएगा cos x। तो आंसर कितना हो गया देखो 4x प्लस cos x। ठीक है, अगर माइनस टर्म रहेगा, अगर मैंने लिखा है y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस साइन x, तो इसको क्या करेंगे, सेम टाइप का करोगे, सिर्फ यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस का जगह माइनस आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर सॉरी 2x स्क्वायर कितना है 4x माइनस cos x। थर्ड वाला एग्जांपल दे रहा हूँ देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ पे दो फंक्शन हो गया, इसको मान लिया मैंने u, इसको मान लिया मैंने v। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे देखो, dy बाई dx, ऐसे याद रखो, कोई एक को टर्म रखना है दूसरे को डिफरेंशिएशन करना है, ऐसा है। अगर मैंने एक्स स्क्वायर का रख दिया तो डी बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे साइन एक्स, प्लस सेकंड में क्या करेंगे, साइन एक्स को रखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है cos x और प्लस साइन एक्स, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। सिमिलरली चौथा वाला देखो डिवीजन कैसे हो रहा है, सारे एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन बनाएंगे बहुत सारे। तो इसका अगर डी बाई डी एक्स करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, पहले क्या करना है,
v स्क्वायर, v मतलब कौन सा है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या है sin x का स्क्वायर। फिर क्या करना है v इंटू डी यू बाई डी एक्स, v मतलब कौन सा है यहाँ पे sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है देखो u इंटू डी बाई डी एक्स, u कितना है एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ sin x, तो कितना हो जाएगा sin x, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना है 2x है, तो ये कितना हो जाएगा 2x इंटू sin x माइनस एक्स स्क्वायर sin x का कितना हो जाएगा cos x बाय sin स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूला नोट करो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। एक असाइनमेंट तो दूंगा यस प्रैक्टिस करने के लिए, बट अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास कुछ और पढ़ पड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन बनाओ, कुछ है मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर बनाओ। y इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस एक्स क्यूब, निकालो dy बाई डी एक्स। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला देख सकते हो, बट कुछ करने के बाद फॉर्मूला तुम्हें याद हो जाना चाहिए, या फिर फॉर्मूला याद रख लेना। y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 3। और एक चीज है कि कांस्टेंट का डिफरेंस फार्मूला में लिख लेते हो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, ये भी एक फार्मूला है, याद रख लेना। या फिर फार्मूला नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मान लो अगर मैं लिखूंगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना डायरेक्टली 0 लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 इंटू एक्स टू द पावर 0। तो ये किसका फॉर्मेट में आ गया, एक्स टू द पावर n का फॉर्मेट में आ गया। तो एक्स टू द पावर n का फॉर्मेट मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इंटू एक्स टू द पावर बाकी 0 माइनस 1, तो ये पूरा टर्म कितना हो गया 0 हो गया। तो डायरेक्टली याद रख लो डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 है, बट कांस्टेंट क्या होना चाहिए ऐसे रहना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि 3x मतलब ये 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या है मल्टीप्लाई क्या हुआ है। तो अगर मैं ऐसे लिखता डी बाई डी एक्स ऑफ 3 0 है, बट डी बाई डी एक्स ऑफ 3x इसका डिफरेंशिएशन कितना है 3, तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे x का पावर कितना है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया हुआ है तो अब डिफरेंशिएशन 0 नहीं है, अगर सिर्फ इंडिविजुअल कांस्टेंट है इस टाइप का, इसका डिफरेंशिएशन कितना है 0 है। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, y is equal to x cos x, सपोज मैं लिखूंगा x बाय sin x। विचारों करो, अभी प्रैक्टिस करो ताकि हो जाएगा। ऐसे तो असाइनमेंट दूंगा करने के लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस करोगे घर में, बट अभी इतना करो ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा। एक एक करके करो फर्स्ट।
देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ एक एक करके, चेक करो। फर्स्ट का कर रहा हूँ, देखो अगर मैं बोलूंगा इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसको क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ओवर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो रूट ओवर एक्स मतलब क्या, एक्स का पावर कितना है, हाफ है, तो क्या लिखेंगे, हाफ एक्स टू द पावर हाफ माइनस वन प्लस 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ एक्स टू द पावर माइनस हाफ प्लस 3x स्क्वायर। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा, 2 रूट ओवर एक्स प्लस 3x स्क्वायर। सेकंड का देखो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, सो डी वाई बाई डी एक्स 3x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, इंडिविजुअल करना है 4x क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये कितना होगा, देखो 6x माइनस 12x स्क्वायर। सिमिलर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है x cos x, तो क्या करेंगे इसमें, x रख दिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x प्लस cos x रख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना है, माइनस साइन x प्लस cos x, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का पावर कितना 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस x। अब फोर्थ वाला करो, देखो सेम टाइप का है, फोर्थ वाला करेंगे। ये कौन सा फॉर्मूला है, यू है, वी फॉर्मूला है। तो यू है वी फॉर्मूला में क्या करते हैं, पहले v स्क्वायर साइन x का स्क्वायर, फिर साइन x रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर सॉल्व कर दो इसको, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स ये कितना 1 है माइनस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। इसका देखो 6t स्क्वायर, 6 इंटू टी स्क्वायर का कितना है 2t माइनस 4t का कितना 1 प्लस 0, तो ये हो जाएगा। कुछ करने के बाद प्रैक्टिस हो जाएगा, जल्दी से कर सकते, ये कितना 12t माइनस 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। आज मैं असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा और उसको प्रैक्टिस करोगे और सारे फॉर्मूला याद रखोगे तो डिफरेंशिएशन बहुत इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास इसका और एक है चेन रूल है, इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बोलूंगा y इक्वल टू 6t स्क्वायर, इसका dy बाई dx निकालेंगे। अभी तो हमने क्या निकाला था, चलिए dt होना चाहिए, dy बाई dt। ठीक है, तो इसमें उसको एक चेन रूल बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है।